सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद। हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या उसके फॉर्म्स मतलब रूप। हिंदी में इसको रूप भी बोलते हैं और अवस्था भी बोलते हैं। तो वाटर की क्या क्या फॉर्म होती है वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। अब देखो, आपको यहाँ पर स्मॉल सी एक्सरसाइज दी हुई है। इसमें आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करके उसका आपको इसमें बॉक्स में नेम लिखना है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, राइट डाउन व्हाट डू यू सी। आपने इसमें क्या देखा है वो आपको इसमें लिखना है। सी द फर्स्ट पिक्चर। देखो फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, बारिश हो रही है ना। तो इसमें आपको क्या लिखना है, रेन। रेन की स्पेलिंग आपको इसमें लिखनी है, RAIN, रेन। सी द सेकेंड पिक्चर। देखो यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है ना, तो आपको इसमें क्या लिखना है, स्नो। स्नो की स्पेलिंग आपको इसमें लिखनी है, SNOW, स्नो। सी द थर्ड पिक्चर। इसमें देखो वाटर है, वो बॉईल हो रहा है, तो इसमें आपको वाटर की स्पेलिंग लिखनी है, WATER, वाटर। सी द लास्ट पिक्चर। आइस क्यूब्स है ना, ये बर्फ है ना, तो आपको इसमें आइस की स्पेलिंग लिखनी है, ICE, आइस। ओके। फर्स्ट पिक्चर में आप लिखोगे रेन, सेकंड पिक्चर में आप लिखोगे स्नो, एंड थर्ड पिक्चर में लिखोगे वाटर, एंड फोर्थ पिक्चर में लिखना है आपको आइस। ओके किड्स। वाटर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। वाटर हमारे चारों तरफ पाया जाता है ना, डिफरेंट डिफरेंट इसमें फॉर्म्स में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स एट वेरियस प्लेसेस। यह अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। जैसे रिवर वगैरह होती है उसमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है ना, जैसे स्नोफॉल होती है तो सॉलिड फॉर्म होती है उसकी। You have already studied that it is even present in air. आपको पता है ना, एयर में भी वाटर होता है। हमने रीड किया था ना, वाटर वेपर के रूप में भी प्रेजेंट होता है ये एयर में। वाटर एंड इट्स फॉर्म्स। अब वाटर और उसकी जो फॉर्म्स है ना, उसके बारे में हम रीड करेंगे। When you boil water on a gas stove, जब हम वाटर को गैस पर गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो क्या होता है, What comes out, क्या होता है, उससे क्या निकलता है, You will see steam coming out। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो उसके अंदर से स्टीम निकलती है ना, भाप निकलती है। देखो यहाँ पिक्चर में, यहाँ पे वाटर को गर्म किया है, बॉईल किया है, तो उसके अंदर से स्टीम निकल रही है ना। स्टीम मीन्स भाप। ये वाटर की गैसियस फॉर्म होती है, जिसको हम वाटर वेपर भी बोलते हैं। स्टीम इज वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस। स्टीम इज वाटर। स्टीम क्या है, वाटर है, पर वाटर की कौन सी फॉर्म है, गैस वाली, फॉर्म ऑफ गैस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेपर। इसको क्या बोलते हैं, वाटर वेपर भी हम बोलते हैं, स्टीम भी बोलते हैं और वाटर वेपर भी बोलते हैं। द वाटर वी ड्रिंक एंड यूज इन आवर होम्स इज इन लिक्विड फॉर्म। जो वाटर हम यूज़ करते हैं ना घर पर, और जो हम पीने में भी यूज़ करते हैं वाटर को, वो कौन सी फॉर्म है उसकी, कौन सी फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म। मतलब लिक्विड मतलब तरल, जो द्रव वाली जो फॉर्म होती है ना, हिंदी में उसको तरल भी बोलते हैं, द्रव भी बोलते हैं। तो इसकी जो लिक्विड फॉर्म होती है ना, वो हम यूज़ करते हैं। पीने में भी हम लिक्विड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। वी यूज़ दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग। कैसे यूज़ करते हैं हम, ड्रिंकिंग पानी पीने में, बाथिंग नहाने में, कुकिंग खाना बनाने में, वाटरिंग प्लांट्स प्लांट्स को भी हम पानी देते हैं, एंड फॉर मैनी अदर पर्पस। अलग जो हमारे जो और भी पर्पस है, काम है, उनके लिए हम वाटर का
यूज़ करते हैं। दस वाटर इन लिक्विड फॉर्म इज़ इसेंशियल फॉर अस। जो वाटर की जो लिक्विड फॉर्म होती है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पानी पीने में भी वाटर का लिक्विड का फॉर्म का यूज़ करते हैं। सॉलिड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम बर्फ़ को थोड़ी पी सकते हैं। और इसकी जो गैसियस फॉर्म है, स्टीम, जिसको हम वाटर वेपर बोलते हैं, उसका भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लिक्विड फॉर्म का यूज़ करते हैं। Fill an ice tray with water and keep it in the freezer। देखो ये जो एक्टिविटी है ना, ये वाली, आप इसको घर पर भी क्या कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप अपनी मम्मा की भी हेल्प ले सकते हो या फिर अपने आप भी ये कर सकते हो। इसमें आप क्या करोगे, ये आप समर वेकेशन में भी करते हो ना, जब समर सीज़न आता है तब भी करते हो आप इसको। क्या करते हो आप, इसमें एक जो आइस ट्रे होती है उसमें आप वाटर को फिल कर देते हो और फिर फ्रीज़र में रख देते हो। फिर थोड़े टाइम बाद जब आप उसको निकालते हो तो क्या देखते हो, उसमें आइस क्यूब में चेंज हो जाता है ना, वाटर आइस क्यूब बन जाती है उसकी। तो ये वाली जो एक्टिविटी है ना, आप ये घर पे कर सकते हो। फिल एन आइस ट्रे विथ वाटर एंड कीप इट इन द फ्रीज़र। आपको क्या करना है, आइस ट्रे में वाटर फिल करना है और इसको किस में रखना है, फ्रीज़र में। आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस दैट द वाटर इन द ट्रे हैज़ चेंज्ड इनटू आइस। आप थोड़े टाइम बाद देखते हो उसको तो क्या नोटिस करते हो कि जो वाटर है ना ट्रे में, वो किस में चेंज हो जाता है, आइस में। आइस इज द सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर। आइस वाटर की कौन सी फॉर्म है, सॉलिड। सॉलिड मतलब ठोस, हिंदी में इसको ठोस भी बोलते हैं। तो आइस कौन सी फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म। और जो लिक्विड फॉर्म है वो उसको हम वाटर ही बोलते हैं। और जो गैसियस फॉर्म है जिसको हम स्टीम भी बोलते हैं और वाटर वेपर भी बोलते हैं। तो वाटर की 3 फॉर्म्स हो गई ना, सॉलिड, लिक्विड एंड वाटर वेपर या फिर स्टीम, गैसियस फॉर्म उसकी। अब देखो यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ वाटर में आपको 3 इसमें जो कंटेनर्स हैं, जार हैं, वो आपको दिखाए गए हैं। फर्स्ट देखो यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट जो मिड वाली जो पिक्चर है ना, मिड वाला जो जार है, इस पर वाटर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको तीनों फॉर्म दिखाई गई है। देखो जब वाटर को हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, इसके नीचे देखो कैंडल लगा दी है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम में। देखो हमको स्टीम दिख रही है ना ऊपर। जब वाटर को हम गर्म करेंगे तो ये स्टीम में चेंज हो जाएगा, मीन्स भाप में चेंज हो जाएगा ये। और जब हम इसको स्टीम को ठंडा करेंगे ना तो वापस से ये वाटर में चेंज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आइस है, अब आइस को हम गर्म करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाती है, वाटर में। अगर वाटर को हम ठंडा करेंगे, इट मीन्स इसको फ्रीजर में रखेंगे, तो वापस से ये आइस में चेंज हो जाता है। जो ये वाटर की तीनों फॉर्म है ना, ये एक दूसरे में चेंज हो जाती है। Thus, the 3 forms of water are water vapor। जो वाटर की 3 फॉर्म्स कौन कौन सी है, वाटर वेपर, आइस एंड वाटर। कौन कौन सी है, वाटर वेपर जो गैस वाली फॉर्म है ना, उसको क्या बोलेंगे, वाटर वेपर। आइस जो सॉलिड फॉर्म है, एंड वाटर कौन सी फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म। दीज फॉर्म्स कैन चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। ये फॉर्म एक दूसरे में चेंज हो जाती है। Do you know kids? Water increases in volume by 99% when it changes to ice। वॉल्यूम मतलब घनत्व। जो वाटर का जो वॉल्यूम है ना, जब ये आइस में चेंज होता है तो इसका जो वॉल्यूम है वो 99% बढ़ जाता है। नाउ टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या लिखना है, see the first line, we drink blank form of water। हम वाटर की कौन सी फॉर्म को ड्रिंक मतलब पीते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है, लिक्विड। जो वाटर है ना वो लिक्विड फॉर्म में ही हम पीते हैं उसको, तो इसमें आपको लिक्विड की स्पेलिंग लिखना है, LIQUID, लिक्विड। लिक्विड की स्पेलिंग आपको इसमें लिखनी है। सेकंड, इन अ फ्रीज़र
वाटर चेंज टू, फ्रीज़र के अंदर वाटर किस में चेंज हो जाता है? आइस में। तो इसमें क्या लिखोगे? आइस, ICE, आइस। नाउ लास्ट थर्ड वन, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड, वाटर की जो गैसियस फॉर्म होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्टीम भी बोलते हैं और वाटर वेपर भी बोलते हैं। तो आप इसमें स्टीम भी लिख सकते हो और वाटर वेपर भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। तो आप इसमें स्टीम भी लिख सकते हो और वाटर वेपर भी इसमें आप फिल कर सकते हो। नाउ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या होती है? रेन गिव्स अस वाटर, रेन से हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है ना। रेन वाटर इज कलेक्टेड इन पोन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, जो रेन वाटर है, जो बारिश का जो पानी है वो किस में इकट्ठा हो जाता है, किस में कलेक्ट होता है? वो पोंड में, तालाबों में, झीलों में और नदियों में इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। द सन हीट्स अप द वाटर इन पोन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, जो सन क्या करता है? जो वाटर होता है ना पोन्ड्स का, पोंड का, लेक का, रिवर का, इसको क्या करता है? हीट करता है, गर्म करता है। ड्यू टू हीट द वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, जो सन की जो हीट होती है, गर्मी होती है, उससे वाटर किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में वो चेंज हो जाता है। वाटर वेपर राइजेस इन द एयर एंड फॉर्म्स टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जो वाटर वेपर होता है ना वो एयर में चला जाता है, ऊपर इकट्ठा हो जाता है ना, और किसका फॉर्म करता है? किसको बना लेता है? वो टीनी टीनी ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाती है उससे। These वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म क्लाउड्स, फिर ये क्या करती है? जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स है, फिर ये क्या करती है? सारी इकट्ठा होकर क्या बनाती है? क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है, क्लाउड्स बनाती है। These large drops are heavy and therefore they fall down on earth in the form of rain, ये क्या करती है? जो ड्रॉपलेट होती है ना ये हैवी हो जाती है और फिर ये बारिश के रूप में अर्थ पर गिरती है। जब ये इकट्ठा हो जाती है, बादल बना लेती है ना, फिर ये अर्थ के ऊपर गिरती है ड्रॉपलेट, किसके रूप में? रेन के रूप में, बारिश के रूप में। या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तो वहाँ पर ये स्नो की फॉर्म में गिरती है। डू यू नो किड्स, वाटर इज ओनली मिनरल दैट इज फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ इन 3 फॉर्म्स। आपको पता है किड्स, जो वाटर है ना ओनली ऐसा मिनरल है, केवल वाटर ही ऐसा मिनरल है जो अर्थ में नेचुरल फॉर्म में 3, इसकी जो फॉर्म है ना नेचुरली 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। ये सॉलिड में भी मिलता है, आइस की फॉर्म में मिलता है ना, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और वेपर की फॉर्म में भी मिलता है, जो इसकी गैसियस स्टेज होती है। तो वाटर की 3 स्टेज हो गई है ना, ये नेचुरली रूप में मिलता है वाटर 3 स्टेज में, 3 फॉर्म्स में मिलता है ये। रेन वाटर देन फिल्स अप पॉन्ड्स, जो बारिश हुई थी फिर दोबारा से वो जो रेनी वाटर है ना, रेन वाटर, वो किस में फिल हो जाता है? पॉन्ड्स में, लेक्स में और रिवर्स में वो फिल हो जाता है। सम ऑफ इट सिंक्स इनटू द ग्राउंड, इसमें से कुछ ग्राउंड में चला जाता है और किसके रूप में यूज़ होता है? वो ग्राउंड वाटर के रूप में यूज़ होता है। सम ऑफ इट सिंक्स इनटू द ग्राउंड टू बी यूज्ड एज ग्राउंड वाटर, द सरफेस वाटर अगेन गेट्स हीटेड अप एंड बाय द सन, वापस से सरफेस वाटर क्या हो गया? सन के द्वारा हीट हो गया, गर्म हो गया। गोज़ अप इन द एयर, वापस से वो गर्म होके फिर वापस से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और एयर में चला जाएगा और फिर किसका फॉर्मेशन कर लेता है? क्या बनाता है? फिर वो क्लाउड्स बनाता है। दिस साइकिल इज़ नोन एज वाटर साइकिल, इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। Thus, the water cycle describes the continued movement of water on, above and below the surface of the earth. इस तरह से जो वाटर साइकिल है ना वो कंटिन्यू चलती रहती है, कंटिन्यू। वो अर्थ के ऊपर भी, अर्थ की सरफेस पर भी और अर्थ के नीचे भी, ग्राउंड वाटर जो होता है ना, तो अर्थ की सरफेस पर, अर्थ के नीचे और अर्थ के जो ऊपर है स्काई में,
वहाँ पर भी ये स्काई में वाटर वेपर के रूप में चला जाता है ना वाटर, तो ये कंटिन्यू चलती रहती है साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या है किड्स, जैसे बारिश होती है तो उसका पानी कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तालाबों में, झीलों में, फिर जब सन की हीट से वापस ये किस में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर में। वाटर वेपर में जब वाटर वेपर के फॉर्म में फिर ये ऊपर एयर में चला जाता है, फिर वहाँ पे क्या करता है, टीनी टीनी ड्रॉपलेट्स बनाता है। फिर ये ड्रॉपलेट सारी इकट्ठा होकर क्या बनाती है, क्लाउड्स बनाती है। फिर क्लाउड से क्या होती है, बारिश होती है। बारिश की फॉर्म में वापस से ये ड्रॉपलेट अर्थ पर गिरती है ना, फिर वापस से पॉन्ड्स में सब में पानी इकट्ठा हो जाता है, कुछ वाटर ग्राउंड वाटर की फॉर्म में ग्राउंड में चला जाता है। तो इस तरह से साइकिल चलती रहती है। तो इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। देखो आपको यहाँ पर पिक्चर भी दी है वाटर साइकिल की। देखो ये जो सरफेस वाटर है ना, ये कुछ ग्राउंड वाटर में की फॉर्म में ग्राउंड में चला जाता है। अब वाटर वेपर देखो, वाटर वेपर ऊपर एयर में चली गई है, फिर इससे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है इसमें, फिर रेन्स की फॉर्म में ये वापस से अर्थ पे आ जाता है, फिर वाटर वेपर की फॉर्म में इस एयर में चला जाता है। तो इस तरह से साइकिल चलती रहती है, इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। लेट अस डू, अब इसमें आपको क्या करना है, सर्कल द फॉर्म्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वाटर साइकिल। अब इसमें देखो वाटर साइकिल में जो जो फॉर्म्स प्रेजेंट होती है ना, उस पर आपको इसमें सर्कल करना है। नाउ टाइम टू आंसर, हु एम आई। अब देखो आपके लिए यहाँ पर 4 पजल है। अब आपको यहाँ पर इसको पिक्चर मतलब जहाँ पे आपको ये लाइन दी हुई है ना, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है, और जो इनकरेक्ट वर्ड में ये लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर आपको क्लू दिया हुआ है बॉक्स में, तो इसमें से आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना है, करेक्ट वर्ड उसके लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, टेक हेल्प फ्रॉम द क्लूज गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में क्लू दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से आपको करेक्ट वर्ड लिखना है। फर्स्ट, आई हीट अप वाटर इन द लेक। जो लेक के अंदर जो वाटर होता है उसको हीट कौन करता है, सन। तो इसमें आपको सन की स्पेलिंग लिखनी है, SUN, सन। सन की स्पेलिंग आपको इसमें लिखनी है। सेकंड, आई एम फाउंड ऑन कोल्ड प्लेसेस। मैं कहाँ पे मिलती हूँ, कोल्ड प्लेसेस में। तो क्या नाम है मेरा, स्नो, SNOW, स्नो। थर्ड, आई ब्रिंग रेन। बारिश कौन लेके आता है, क्लाउड्स। तो इसमें आपको क्लाउड्स की स्पेलिंग लिखनी है, CLOUDS, क्लाउड्स। फोर्थ वन, आई एम फॉर्म्ड बाय हीट ऑफ द सन। सन की हीट से क्या बनता है, वाटर वेपर। तो आपको वाटर वेपर की स्पेलिंग लिखनी है, WATER, वाटर, VAPOUR, वेपर, वाटर वेपर। इसमें आपको वाटर वेपर की स्पेलिंग लिखनी है। नाउ की टर्म्स। अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है, स्टीम, फर्स्ट वन इज स्टीम। स्टीम क्या है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस। वाटर की जो गैसेस स्टेज होती है ना, गैस वाली जो फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम। और दूसरा नाम क्या है इसका, वाटर वेपर। नाउ सेकंड वन इज आइस। आइस इन द सॉलिड फॉर्म। आइस क्या है, वाटर की क्या है, सॉलिड फॉर्म है, वाटर इन द सॉलिड फॉर्म। जब वाटर सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइस। वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है, द साइकिल ऑफ वाटर फॉर्मिंग वाटर वेपर, clouds falling to the ground as rain and fill up water bodies। वाटर साइकिल क्या है, वाटर वेपर का फॉर्मेशन होना, फिर क्लाउड्स का बनना, और वापस से बारिश के रूप में अर्थ पर गिरना, और नदी तालाबों में वापस से वाटर का भर जाना, फिर वापस से वाटर वेपर बनना। तो ये साइकिल चलती रहती है वाटर की, तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। नाउ आई नो, अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है,
वाटर चेंज इट्स फॉर्म, वाटर इसकी फॉर्म में चेंज होता रहता है। हमने पढ़ी थी ना अभी इसकी कितनी फॉर्म्स थी वाटर की, 3 थी, 3 फॉर्म्स थी ना वाटर की। ऑन हीटिंग वाटर चेंज इनटू स्टीम, जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो वाटर किस में चेंज होता है, स्टीम में। ये इसकी गैसियस फॉर्म होती है, गैसियस स्टेज होती है इसकी। तो जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो वाटर किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में। इसको वाटर वेपर भी हम बोलते हैं। ऑन कूलिंग वाटर चेंज इनटू आइस, जब हम वाटर को ठंडा करते हैं ना तो वाटर किस में चेंज हो जाता है, आइस में। आइस कौन सी फॉर्म है इसकी, सॉलिड फॉर्म। वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड सीज evaporates to forms clouds, जो नदियों तालाबों का जो वाटर होता है, जल होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है और किस में चेंज हो जाता है, क्या बनाता है वो, क्लाउड्स बनाता है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, क्लाउड्स क्या लाते हैं, बारिश लेके आते हैं। नाउ लेट अस प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर ए, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स करना है। अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो आप ट्रू करोगे, अगर स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आपको फॉल्स लिखना है। फर्स्ट वन, ऑन बॉइलिंग वाटर चेंज इनटू आइस, वाटर चेंजेस इनटू आइस, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वाटर किस में चेंज होता है, आइस में चेंज होता है, नो, स्टीम में चेंज होता है ना वो। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, फॉल्स, एफ लिखोगे आप। सेकंड, क्लाउड्स फॉल डाउन एज रेन, यस, क्योंकि क्लाउड से तो बारिश होती है, तो इसमें आपको ट्रू करना है। थर्ड, स्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेपर, यस, स्टीम का ही दूसरा नाम वाटर वेपर है ना, तो इसमें आपको ट्रू करना है। फोर्थ, वी कैन नॉट होल्ड आइस इन आवर हैंड्स, हम हमारे हैंड्स में आइस को नहीं पकड़ सकते, कुछ टाइम के लिए तो कर सकते हैं हम ऐसा, तो इसमें क्या लिखोगे आप, फॉल्स। फिफ्थ वन, वी ड्रिंक द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, हम वाटर की गैसियस फॉर्म को पीते हैं क्या, नो, हम कौन सी फॉर्म को पीते हैं, लिक्विड फॉर्म को। तो ये जो फिफ्थ जो वाली लाइन है, स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है, जिसमें आप क्या लिखोगे, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर बी, मैच द फॉलोइंग्स। अब देखो यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है, वो आपको इसमें मैच करना है। देखो फर्स्ट वाली पिक्चर में जो हम गर्म कर रहे हैं ना, तो स्टीम निकल रही है, तो फर्स्ट वाली पिक्चर से आप कहाँ लिख रहा है, देखो इसमें ABC करके दिया हुआ है ना, फर्स्ट में आइस क्यूब दिया है, ए में, बी में रेन दिया और सी में देखो स्टीम दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाली पिक्चर से आपको सी मैच करना है, स्टीम है ना, एंड सेकेंड पिक्चर इज आइस क्यूब्स, तो आपको आइस क्यूब्स की पिक्चर से मैच करना है। ए वाली, ए जो लिख रहा है ना आइस क्यूब्स, इसको सेकंड नंबर की पिक्चर से आइस क्यूब से मैच करना है। नाउ थर्ड, रेन, तो देखो आपको ये वाटर दिख रहा है ना, ये रेन है, तो इसमें बी, थर्ड वाले में बी मैच करोगे आप, फर्स्ट वाले में सी मैच करोगे, सेकंड वाले में ए मैच करोगे और थर्ड में बी मैच करना है आपको, ओके। क्वेश्चन नंबर सी, गेस माई नेम। अब आपको नेम गेस करना है। फर्स्ट, आई एम द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की सॉलिड फॉर्म कौन सी है, आइस, ICE, आइस, क्या लिखोगे आप इसमें, आइस। सेकंड, आई हीट अप द वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, जो पॉन्ड का, रिवर का जो वाटर है उसको कौन हीट करता है, क्या लिखना है आपको यहाँ पर, सन, SUN, सन। थर्ड, ऑन कूलिंग आई फॉल डाउन एज रेन, इसमें क्या लिखोगे, क्या लिखना है आपको, क्लाउड्स, क्या लिखोगे, क्लाउड्स। क्लाउड्स की स्पेलिंग आप इसमें लिखोगे। फोर्थ, आई एम द गैसियस फॉर्म वाटर,
गैसेस फॉर्म कौन सी है वाटर की, क्या लिखोगे? देखो इसमें आप दोनों आंसर लिख सकते हो, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। आप स्टीम भी लिख सकते हो और वाटर वेपर भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। तो या तो आप स्टीम लिखोगे या वाटर वेपर लिखोगे, दोनों ही करेक्ट है। अगर आप वाटर वेपर लिखते हो तब भी आपका आंसर राइट है, अगर आप स्टीम लिखते हो तब भी आंसर राइट है। 5th वन, आई हेल्प टू ऑब्टेन अंडरग्राउंड वाटर। अब देखो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है ना, ग्राउंड वाटर, उसको हम कैसे निकालते हैं? वेल से भी निकालते हैं ना, कुएं से, और हैंड पंप से भी निकालते हैं। तो इसमें आप वेल लिखोगे तब भी आपका आंसर राइट है, और हैंड पंप वो भी आपका आंसर राइट है। दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है, वेल एंड हैंड पंप। ओके किड्स, ये डी वाला जो पोर्शन है ना, ये आपको नोटबुक में करना है। आपको हार्ड वर्ड्स और ये जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है ना, ये भी नोटबुक में करना है, और जो होट्स है वो भी आपको नोटबुक में करना है। ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वाटर वेपर? वाटर वेपर क्या होती है? ऑन बॉइलिंग वाटर चेंज इनटू अ गैस कॉल्ड वाटर वेपर। ओके, जो स्टीम है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर वेपर। जब हम गर्म करते हैं तो वाटर किस में चेंज हो जाता है? स्टीम में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म? क्लाउड्स कैसे बनते हैं? तो इसमें हमको लिखना पड़ेगा, रेन गिव्स अस वाटर। रेन से हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है। रेन वाटर इज कलेक्टेड इन पॉन्ड, लेक्स एंड रिवर्स। द सन हीट्स अप द वाटर पॉन्ड्स। फिर सन की गर्मी से क्या होता है? क्या होता है सन की गर्मी से? फिर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है वाटर। फिर उससे क्या बनते हैं? टीनी टीनी ड्रॉपलेट्स बनती है। फिर वो किसका फॉर्मेशन करती है? क्या बनाती हो? क्लाउड्स बनाती है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? रेन गिव्स अस वाटर। रेन वाटर इज कलेक्टेड इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। The sun heats up the water in ponds, lakes and rivers. Due to heat, the water changes into water vapor. Water vapor rises in the air and forms teeny droplets of water. These water droplets form clouds. ये आंसर आपको इसमें लिखना है। आंसर थोड़ा बड़ा है बट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी गेट द वाटर दैट गोज अंडरग्राउंड? जो वाटर जो ग्राउंड के अंदर चला जाता है उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं? कैसे उसको मिलता, कैसे हमको मिलता है वो? आंसर इज, वी गेट द वाटर दैट गोज अंडरग्राउंड बाय डिगिंग हैंड पंप, वेल्स एक्सेट्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज केप्ट इन द फ्रीज़र? जब हम वाटर को फ्रीज़र में रखते हैं तो क्या होता है? आंसर इज, व्हेन वाटर इज केप्ट in the fridge it changes to ice after some times. किस में चेंज हो जाता है? ये आइस में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी गेट बैक लिक्विड वाटर फ्रॉम आइस? हम आइस से वापस से वाटर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कैसे मिलेगा हमको वाटर? क्या करना पड़ेगा हमको? आइस को गर्म करना पड़ेगा। वी कैन गेट लिक्विड वाटर फ्रॉम आइस बाय हीटिंग आइस। हम जब आइस को गर्म करेंगे ना, हीट करेंगे ना, तो हमें वाटर मिल जाएगा लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो डी वाला पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको नोट बुक में करना है। हार्ड वर्ड्स और जो ये क्वेश्चन नंबर डी और होट्स, ये आपको नोट बुक में करना है। ओके किड्स, नाउ किड्स, स्टे होम, स्टे सेफ।